चलिए आज का क्वेश्चन है आपका 6 इंटू 8 प्लस 4 का 4 भागा 2 माइनस 3 प्लस 4, यानी कि जिस भी सवाल में प्लस माइनस घटाओ जोड़ ब्रैकेट ये सब चीज आ जाए एक ही साथ, चुलबुली की तरह एक ही साथ सब चीज आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, आनी मानी कुछ नहीं देखेंगे, उसमें सिर्फ एक ही काम करेंगे, उसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल लागू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल लागू करेंगे। अगर बोर्ड मास का रूल लागू करेंगे तो आप बोलिएगा सर बोर्ड मास का रूल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड मास का रूल क्या होता है ये आपको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अगर आप पिछली क्लास नहीं किए हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, उसमें जाकर के आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। जब तक आप बोर्ड मास के रूल को नहीं समझ पाइएगा, बी से क्या होता है, ब्रैकेट का यूज कब करते हैं, गुना का यूज कब करते हैं, का यूज कब करते हैं, एडिशन का, डिवाइड का, ये सब चीज का यूज कब करते हैं, इसे जब तक नहीं मालूम होगा आपको तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं होगा। बन भी जाएगा तो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा, जो आप आंसर फाइंड करके निकालिएगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए इनको अपना लोग सॉल्व करते हैं किस नियम पे, बोर्ड मास के नियम पे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका बोर्ड मास कहते हैं सबसे पहले किसका यूज करना है, ब्रैकेट का, यानी कि ब्रैकेट में जो भी चीज रहेगा सबसे पहले उसको किसको हल करेंगे, ब्रैकेट वाली चीज को हल करेंगे। इसमें देख लीजिए ब्रैकेट में कितना दिया गया है, 8 प्लस 4 यानी कि 8 प्लस 4 दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम जैसे कि तैसे ही इसको हम लिख लेते हैं और यहाँ पे कितना दिया गया है, 8 प्लस 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट का चिन्ह है, ब्रैकेट कर दे। यहाँ पे का, मेरे प्यारे बच्चों का मतलब क्या होता है, क्या का मतलब क्या होता है, ऑफ करना, मतलब कितना है 8 प्लस 4 का 4, मतलब इतना का 4, कितना का 8 प्लस 4 का 4, मतलब इतना का क्या करना, ऑफ करना है। ओके, तो यहाँ पे का मतलब हम क्या समझ जाएंगे, मल्टीप्लाई समझ जाएंगे, यानी कि गुना। तो मतलब यहाँ पे हम गुना समझ लेंगे का, और का मतलब ही गुना होता है। यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, भागा है, 2 है, -3 है, -3 प्लस 4 है, प्लस 4 लिख देंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग समझने में कोई कष्ट नहीं होगा, यहाँ तक आप समझ गए। सिर्फ हम अभी किसको हल किए हैं, जो कॉस्ट में है ना, जो ब्रैकेट में है उसको सिर्फ हम हल किए हैं, बाद बाकी जो है जैसे कि तैसे हम लिख दिए हैं। ओके, अब क्या करेंगे, आप देख लीजिए कॉस्ट वाला को तो हल कर लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या था, का था, क्या था, का मतलब हम क्या लिए हैं, गुना लिए। तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो ब्रैकेट के बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ मतलब का यूज करते हैं। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो मतलब इतना का, कितना का, 12 का कितना 4। मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे 6 है, ये मान देख लीजिए यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 इंटू, अब 12 चौका कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 12 चौका कितना हो जाता है, 12 चौका 48, यानी कि 12 चौका 48 हो जाता है। तो यहाँ पे हम 48 लिख लेंगे, जी सर 48 लिख लेंगे। ठीक है, भागा कितना है, भागा है मेरे प्यारे बच्चों 2 है, 2 दे देंगे, -3 है, -3 दे देंगे, +4 है, +4 दे देंगे। और यहाँ पे हम सब में क्या करते हैं, बराबर लगा लेते हैं। और देख लीजिए बराबर और इम्प्लाइज कहाँ पे लगाते हैं, ये सब चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बराबर हम इस स्थान पे लगाते हैं जब इधर कोई बराबर ना रहे तो हम क्या करेंगे, शुरू में बराबर लगाएंगे। जब यहाँ पे भी कोई बराबर रहे, यानी कि इधर कोई भी बराबर रहे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे। ओके, अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, अब इतना तो कर लिया, और किसका यूज होता है, ऑफ का, मतलब का यूज कर लिया। अब फिर क्या करेंगे, गुना, किसका यूज करेंगे, गुना का। 48 छाके मेरे प्यारे बच्चों, 48 छाक कितना हो जाएगा, देख लीजिए, गुना कर लीजिए, पहले इनको इनसे गुना कर लीजिए, 8 छाके 48 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 48। उसके बाद 6 चौका 24, 24 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 से 28 कितना हो जाएगा, 28 हो गया। उनके बाद कितना है मेरे प्यारे बच्चों, भागा 2 है तो भागा 2 लिख देंगे, माइनस में 3 है, -3 लिख देंगे, +4 है तो +4 लिख देंगे। जी सर इतना हम लिख देंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इससे आगे फिर सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, अब किसका हम क्रिया करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब किसका हम यूज करते हैं, डिवाइड का, यानी कि भागा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिवाइड का, यानी कि भागा का यूज करते हैं। तो भागा का यूज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों। भाग देने के लिए आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो जब इसको हम इसमें भाग देंगे तो देख लीजिए, अगर हम इससे भाग देते हैं 14 दूना कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 14 दूना 28 और 4 दूना 8, यानी कि 144। भागा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 144। कितना निकल जाएगा, 144। देख लीजिए ये काट दीजिए ना, इतना है ना, 2 खत्म, मतलब 2 से 2 काम एक बार में खत्म हो रहा है। ये कितना बार में, 4 बार में, 4 दूना 8 4, और फिर ये 4 दूना 8, यानी कि 1 4 4 144। ओके, समझ में आ गए होंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस दे देंगे, फिर 3 है, 3 दे देंगे, प्लस है, फिर 4 है,
4 दे देंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए अब किसका यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके बाद हम किसका यूज करते हैं, ऐड का, यानी कि जोड़ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऐड यानी कि जोड़ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कितना 144 है तो 144 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है और देख लीजिए यहाँ पे कितना है 8 और कितना है 4। तो पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसका यूज करते हैं, किसका, जोड़ का, इसमें अगर इसको इससे घटाते हैं तो कितना होता है आपका आंसर, कितना आता है आपका, यहाँ से 1 बच जाएगा और किस में आएगा, माइनस में आएगा ना जी सर, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब इनको क्या करेंगे, इनमें से घटाएंगे। 144 में से 1 घटाएंगे, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 143। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा 143 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सॉल्व करने का तो हम इधरों सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो रूल से सॉल्व नहीं होता था। बोर्ड मास का रूल जो कहते हैं वो नहीं हुआ, उसका मतलब बोर्ड मास का रूल का आप उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम पहले इनको ही मतलब हम घटा लें इसमें से, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोर्ड मास का आप रूल को उल्लंघन कर रहे हैं। ये नहीं करना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका रूल कहते हैं वो रूल के हिसाब से ही काम करना है। नहीं तो मान के छोटा डिजिट है, ये छोटा डिजिट तो हम मान के चलिए इनको ही घटाव करके तब इनको जोड़ करके हम बना सकते हैं, लेकिन बड़ा डिजिट में क्या होगा, आपका ये आंसर इसका जो निकलेगा वो गलत आ जाएगा। इसीलिए हमको किस चीज का नियम का पालन करना है, बोर्ड मास के रूल के नियम का पालन करना है। यहाँ पे हम शॉर्ट में बता देते हैं बोर्ड मास का रूल क्या होता है, BODMAS, ऐसे लिखना है बोर्ड मास। अब बी से मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ से क्या होता है, ऑफ मतलब का, ठीक। डिवाइड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, भागा होता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। एड का, ए का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब जोड़ होता है। एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब यानी कि घटाव होता है। क्या होता है, घटाव होता है। ये आपका बोर्ड मास का रूल कहते हैं। यही नियम आपको क्या किए, हम यहाँ पे लागू किए। यही नियम से आपका ये सवाल को हम हल किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर समझने में किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, सर हमको समझने में दिक्कत हुआ। फिर इस पे हम और थिंकिंग करके और अच्छे से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।